Hello students, welcome to my channel. My name is Dr. CP Sinha. राइट तो चलिए हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में बात किया था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। राइट इसमें हमने बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हमने बात किया था डिफरेंट प्रोसेसेस की, जिससे कि टेम्परेचर चेंज से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे भी कोई सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आइस क्यूब को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर से उसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो इवापोरेशन का प्रोसेस हो गया, फिर वेपर से उसको वापस से हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वो कंडेंसेशन कहलाएगा, फिर उसको वापस से लिक्विड से हमको वापस से सॉलिडिफाई कर देना है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं हम, है ना। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है तो वो सब्लिमेशन कहलाती है, और कोई भी चीज़ गैस से वापस सॉलिड में आती है तो वो डिपोजिशन कहलाती है। ये सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ है। उसके बाद हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जिससे कि सॉलिड स्टेट से अगर आइस क्यूब्स को अगर हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वर्क करता है, और अगर हम उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वर्क करता है, और अगर हम उसको लिक्विड से वापस से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वर्क करता है। राइट तो इस तरह से करके हमने देखा कि किस तरह से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अगेन एन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज की क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, जो कि अगेन इट इज़ अ फिजिकल चेंज, वो भी फिजिकल चेंज है, और किस तरह से फिजिकल चेंज होता है और कोई भी गैस लिक्विफाई होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट, आप लोगों को पता है कि पार्टिकल्स के गैस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। तो गैस पार्टिकल के अरेंजमेंट ऐसे बहुत दूर 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 दूर, ऐसे तो लिक्विड के होते हैं, ऐसे दूर 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 जो रहेंगे वो गैस पार्टिकल के अरेंजमेंट रहेंगे। जस्ट इमेजिन करिए कि ये गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सपोज आपने एक कंटेनर लिया, एक सिलेंडर टाइप का ले लिया आपने, ये ऐसा सब सपोज एक सिलेंडर है, इसमें ऊपर में ऐसे करके एक पिस्टन लगा हुआ है। ये सिलेंडर लिया आपने कोई, ठीक है, इसके अंदर में ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, इस सिलेंडर में आपने क्या किया है, बहुत सारी गैसेस भर रखी है, इसमें पूरी गैस भर के रखी हुई है आपने, है ना। अब क्या हुआ, ये सपोज करो कि ये सिलेंडर जो है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वॉल्यूम है। जब हम गैस की बात करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ही, है ना। तो ये कंटेनर का जो पूरा कैपेसिटी है इसको हमने वॉल्यूम बोला है, जिसमें कि हमने ये पूरी गैस को भर के रखी हुई है। ये जो गैस हैं ये आपस में एक दूसरे से टकराती भी हैं, आपको पता होगा। अब चूंकि ये पूरा वॉल्यूम है तो हो सकता है कि इनके बीच में जो उसको कोलिजन बोला जाता है, जब गैसेस आपस में टकराती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स का कोलिजन। ठीक है ना, तो अब ये कोलिजन उसमें कम होगा क्योंकि बहुत सारा स्पेस है इसको मूव करने के लिए, तो कोलिजन भी कम होगा। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ चेंज किया, यही कंटेनर है, यही कंटेनर है। ठीक है, ऐसे ये पिस्टन लगा हुआ है, हमने क्या किया, इस पिस्टन को ऊपर से प्रेशर लगा के, हमने कुछ प्रेशर लगाया और प्रेशर लगा के पिस्टन को यहाँ तक कर दिया। अब आपका पिस्टन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम जो था, जिसमें कि पूरी गैस जो है आराम से मूव कर रही थी बिना किसी प्रॉब्लम के, अब उसको इतने छोटी सी जगह ही मिली मूव करने के लिए। राइट इतनी छोटी जगह मिली अब उसको मूव करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर लगा दिया। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया आपका दूसरा वॉल्यूम। मतलब अब गैस के लिए वॉल्यूम क्या है, ये लेट अस दिस वॉल्यूम इज V1 एंड लेट इट बी V2। ये इसका वॉल्यूम हो गया। क्यों हो गया ये वॉल्यूम, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया था, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया, है ना। देखो हम गैस लॉस के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं सिंपली आपको बस बता रही हूँ कि गैस लिक्विफाई कैसे होता है। ऐसे तो ये सब चीज़ें हम करते हैं ना, तो इससे बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, ये सब टाइप के लॉज इसमें आ जाते हैं, बट उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी मैं सिंपल एक प्रोसेस बता रही हूँ कि गैसेस का लिक्विफैक्शन होता कैसे
ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले तो पूरा फुल वॉल्यूम लिया था जिसमें कि कोई गैस जो है आराम से मूव कर रही थी। अब हमने क्या किया, ऊपर से पिस्टन से उसको प्रेशर लगा दिया। पिस्टन से प्रेशर लगाने से इसका वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम के घटने की वजह से क्या हो गया, अब गैस जो है वो इतने छोटे से वॉल्यूम में ही मूव कर रही है। अब देखो, इमेजिन करो, इस तरह से इमेजिन करो कि सपोज़ आप जा रहे हो किसी बस में, है ना, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मगर जिसके पास जितनी सीट है वो आराम से बैठ गए। उतनी बस में जितनी सीट थी उतने लोग आराम से बैठ गए। तो कोई किसी से झगड़ा करेगा क्या? कोई झगड़ा नहीं करेगा, आराम से बैठ के जाएंगे। या तो आपने बस को छोटा कर दिया या आपने लोगों को बढ़ा दिया। अब सपोज़ मैं दूसरा पॉइंट, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेज था, अब मैं दूसरे स्टेज की बात कर रही हूँ। या तो आपने क्या किया, बस के साइज को छोटा कर दिया। अब सीट क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, और लोग तो उतने ही थे, है ना, लोग तो उतने ही थे, मगर सीट हो गई लिमिटेड। तो अब कुछ लोगों को खड़े भी रहना पड़ेगा, कुछ लोगों को बैठना भी पड़ेगा। सबसे पहले लड़ाई क्या चीज़ के लिए होगी, खड़ा कौन रहेगा, बैठेगा कौन। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये पार्टिकल्स जो हैं कुछ भी करके आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, फास्ट फास्ट कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम हो गया। जब स्पेस उनके बीच में कम हो गया तो उनके बीच में कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस लड़ाई झगड़े की वजह से क्या होगा, इसका जो वॉल है, कंटेनर का जो वॉल है, इसके ऊपर में ऐसे प्रेशर आएगा। ऐसे क्या होगा, प्रेशर आएगा, है ना, ऐसे प्रेशर बनेगा, इससे चारों तरफ से इस पे ऐसे प्रेशर बनेगा। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि जो गैसेस जो होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर, उनमें प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, अब देखो फिर से आओ हमारी बस पे। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो प्यार से तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। लड़ाई झगड़े का मतलब क्या होता है कि उनका पारा भी हाई हो जाता है। मतलब क्या होगा, ये सारा जो कोलिजन होने वाला है यहाँ पे, इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, इसका जो टेम्परेचर रहेगा इस पर्टिकुलर कंटेनर का, ये बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर हमको कहीं पर भी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो हमको वहाँ पे जाके ठंडा करना है, ना कि जाके आग में घी का काम करना है ना। हम वैसे ही करते हैं ना, तो यहाँ भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में हम क्या करने वाले हैं। मैं थर्ड स्टेप लिख रही हूँ यहाँ पे। इस पर्टिकुलर कंटेनर में हम क्या करने वाले हैं, क्या था हमारा कंटेनर, यहाँ पे पिस्टन था, हमने पिस्टन को यहाँ पे कर दिया था, जिससे कि ये गैस जो है आपस में कोलिजन बहुत फास्ट फास्ट कर रही थी, जिनकी वजह से इसमें प्रेशर एक्सर्ट हो गया और टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे कोल्ड रिजर्वायर में डाल देंगे। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब ऐसी जगह पे डाल देंगे जहाँ पे कि सपोज मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल दिया, खूब सारा आइस क्यूब्स डाल दिया, है ना। तो इससे क्या हो गया, या कोई ऐसा कोल्ड रिजर्वायर में डाल दिया जिससे कि इसका टेम्परेचर जो बढ़ रहा था गैस का, उसको हमने कम कर दिया, है ना। कुछ तरह से कुछ ऐसा एक्सटर्नली हमने कुछ ऐसा उसमें रिजर्वायर में उस पर्टिकुलर कंटेनर को डाल दिया जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। अब सीधी सी बात है, वही बस को याद करिए, गर्मी के मौसम में तो सब और दिमाग गर्मी से पगलाया रहता है सबका, और परेशान रहते हैं सब। और उसमें अगर ऐसी कुछ स्थिति आ जाए कि जगह नहीं है और खड़े होना है, ये वो कुछ हो जाए, तो सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा उठा पटक सब चालू कर देते हैं, होता है ना ये चीज़। मगर वहीं पे अगर ठंड का मौसम है, दिल्ली की ठंड याद करिए, दिल्ली में एकदम टेम्परेचर एकदम चला गया 1-2 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया, कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर। अब वहाँ पे सब एकदम जेब के अंदर हाथ घुसा करके खड़े हैं बस के अंदर में, है ना। अब वहाँ पे अगर कुछ होगा भी कि सीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई हिलने नहीं वाला अपनी जगह से। कोई हिल करके कोई इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि जेब में से हाथ निकालो, किसी को मारो पीटो, कुछ करो, कोई नहीं करने वाला, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ठंड के मारे सब चुपचाप पड़े हुए हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली। यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर कम कर दिया, तो जो ये गैस पार्टिकल्स इस वाले स्टेज में बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का वक्का दे रहे थे। यहाँ पे जैसे ही आपने टेम्परेचर कम किया कि इनका वो जो स्पीड है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो गई, वो कम हो गई। और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, तो जब ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जैसे ही आया कोलाइड करने के लिए, इनके बीच में क्या हो गया, एक छोटा सा बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड क्या अरेंजमेंट लेकर के आ गया, ये बॉन्ड छोटा छोटा इस तरह से अरेंजमेंट लेकर के आ गया, और ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और इसको लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आ रहा समझ में? तो कभी भी कोई गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है
तो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। बट कंडेंसेशन में टेम्परेचर कम हो जाता है, जो हमने यहाँ पे एक रिजर्वायर डाल करके बताया कि टेम्परेचर किस तरह से कम हो जाता है, और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। सो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस एक्चुअली क्या है? तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया कि व्हेन देयर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द कोलिजन, है ना। प्रेशर एक्सर्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया था और वॉल्यूम को कम कर दिया था। तो व्हाट हैपेंड? प्रेशर एक्सर्ट हो गया और साथ में क्या हो गया? टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो हमने क्या किया? उसको एक कोल्ड रिजर्वायर में डाल दिया। कोल्ड रिजर्वायर में डाल देने की वजह से क्या हो जाएगा? गैस के बीच के जो कोलिजन्स थे वो कम होते चले गए, कम होते चले गए, काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम हुई वो आपस में कंबाइन हो गए और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा आप मेरे को, ताकि मैं आपके डाउट को फिर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे एंड करती हूँ मैं इस वीडियो को, और हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और जाने से पहले गाइज आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और उसका नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि फिर जो मेरे आगे के अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप बड़े आराम से देख सकें और अपने एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्रेक ना आए। ठीक है, चलिए, ओके देन, सी ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।